हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। मेरा नाम है हिमांशु और मैं स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में तिरंगा सीरीज़ की अगली कॉमिक्स RDX। कहीं पर किसी के दिमाग में भूकंप जैसी खलबली मची हुई थी। ये खबर पढ़ो जैड। एक्स को होश आ गया है, मगर गले में गोली लगी होने के कारण वो ठीक से बोल नहीं पा रहा है। उसका इलाज करने वाले डॉक्टर रे का कहना है कि धमाके के कारण शायद उसकी याददाश्त पर भी असर पड़ा है, पर शायद ये असर कुछ देर का हो और कल सुबह उसे हथकड़ियों और बेड़ियों से जकड़कर कड़कड़डूमा कोर्ट में मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा। उसके मुंह खोलते ही हम सब पकड़े जाएंगे और एक्स फाइल बंद कर दी जाएगी। नहीं नंबर एक, एक्स फाइल बंद नहीं होगी। हम एक्स को छुड़वाएंगे, वो भी अपनी आंखों से दिल्ली में फटते देखेगा। RDX। खतरनाक मुजरिम एक्स, या कहें कि एक्स के रूप में अभय उर्फ तिरंगा, उसे कोर्ट ले जाने के लिए ज़बरदस्त सुरक्षा व्यवस्था की गई थी। एस ग्रुप रास्ते में कोई भारी गड़बड़ करेगा, बल्कि वैन के अंदर भी मौजूद थे 4 मुस्तैद व सतर्क गार्ड जो उड़ते पंछी के पर भी तोड़ डाले। अगर एस को छुड़ाने के लिए उसके ग्रुप ने कोई कोशिश ना की तो मेरे उस दल में घुसपैठ करने की पूरी प्लानिंग फेल हो जाएगी। वो पुलिस वैन इस वक्त सफदरजंग फ्लाईओवर पर है जिसमें एक्स मौजूद है। हम अपना काम तब शुरू करेंगे जब हम ठीक एक्स के ऊपर होंगे, यानी कड़कड़डूमा कोर्ट के अहाते में, जहाँ पहुंचकर वैन व जिप्सी दोनों रुक गईं और एक्स को कार्बाइनों में घेरे में नीचे उतारा गया। मगर कोई नहीं जानता था कि अगले पल वहाँ क्या होने वाला था। काम पूरा होते ही मुझे हेलीकॉप्टर को एकदम से गनों की रेंज से बाहर ले जाना होगा। ज़रा सी भी चूक का मतलब हम सबकी मौत होगी। ठीक उसी वक्त एस के ऊपर मंडराते हेलीकॉप्टर से गिरा वह विशाल मैग्नेट, जिसकी ज़बरदस्त चुंबकीय शक्ति ने उस लोहे और उससे बंधे एक्स को अपनी ओर खींच लिया। फट 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 फट। फायर! एक्स को गोली से उड़ा दो। कोर्ट का आधा चढ़ाचढ़ गोलियों के सर से गूंज उठा। जिंग बैंग चिम चिम। नीचे मची सनसनी की उस वक्त हेलीकॉप्टर में मौजूद किसी आदमी को परवाह नहीं थी। मुबारक हो जेट, हमने एक्स को कोर्ट में से उठा लिया। कामयाबी की चमक सिर्फ उन्हीं आंखों में ही नहीं थी। दिल्ली पुलिस एस ग्रुप से कभी लोहा नहीं ले सकती। हा 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 हा। हीरे सी चमकती इन खूबसूरत आंखों में भी थी जो जुर्म के उस बदसूरत चेहरे के बीच से झांक रही थी। एक्स तो हिलने की भी हालत में नहीं है। उसे कोर्ट ले जाने की खबर फैलाना मेरा ही प्लान था, जो कामयाब हो गया। मुझे मालूम था कि जो ग्रुप इतना भयानक खेल खेल रहा है वो एक्स को इतनी आसानी से पुलिस के हाथ नहीं पड़ने देगा। वो उसे कैद से निकालने की चेष्टा करेगा। वेलकम एक्स, हमने तुम्हें अपना लीडर चुनकर गलती नहीं की थी। तुमने जिस शानदार ढंग से RDX मिशन सफल बनाया वो वाकई काबिल तारीफ है। पर तुम कौन हो? ओह, एक्स की आवाज़ तो बिल्कुल बदल गई है। अखबारों में छपी याददाश्त जाने वाली खबर भी सच्ची लगती है। हम तुम्हारे साथी हैं एक्स। मैं जैड, ये नंबर 1, वो नंबर 3। क्या तुम हमें नहीं पहचान रहे? नहीं, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। अपने मस्तिष्क पर जोर डालने का शानदार अभिनय कर रहा था तिरंगा। क्या तुम्हें अपना मिशन भी याद नहीं आ रहा है? क्या तुमने RDX एक्टिवेट किया था भी या नहीं, जिसके लिए हमें विस्फोट के बाद करोड़ों रुपए मिलने हैं? ठहरो, हमने अपने पूरे मिशन की फिल्म बनाई है। मैं तुम्हें वो फिल्म दिखाता हूँ। नंबर 1, TV ऑन करो। हाँ हाँ, बताओ जैड। वही सब बातें जानने के लिए मुझे एक्स का रूप धारण करना पड़ा है, जिन्हें तुम जानते हो और मैं नहीं जानता। और बिना वो बातें जाने मेरी कहानी भी पूरी नहीं होगी। फिल्म फिर जैड ने फिल्म ऑन कर दी और तिरंगा को अब उन पॉइंट्स को उस कहानी में जोड़ना था जो कि उसके हिसाब से मिसिंग थे। TV को देखते एक्स यानी अभय के दिमाग में सारी घटनाएं घूमने लगीं। दिल्ली में एक के बाद एक विस्फोटों की झड़ी लग गई। प्रत्येक विस्फोट स्थल पर पुलिस को मिला एक एक्स का निशान। पुलिस ने इस केस को नाम दिया एक्स फाइल। तिरंगा एक्स ग्रुप की खोज में लग गया, दिन में अभय के रूप में और रात में तिरंगा बनकर। उस शाम एक बस के पीछे एक्स का स्टिकर चिपकाता एक्स तिरंगा को दिखाई पड़ गया और तिरंगा ने एक्स को पकड़ने की पूरी कोशिश की, मगर बुरी तरह घायल होने के बावजूद भी वो हाथ न लगा। और जब हाथ लगा तो कोमा की अवस्था में। उससे मिली कंप्यूटर फ्लॉपी। इस फ्लॉपी से तो यह अर्थ निकलता है कि पूरी दिल्ली को RDX उड़ाने की योजना है, और कोड वर्ड का हल बता रहा है कि RDX 7 दिनों बाद फटेगा। RDX का पता सिर्फ एक्स बता सकता था, या फिर उसी दल का कोई आदमी। और तब तिरंगा, कमिश्नर और डॉक्टर रे ने साथ मिलकर बनाया वह प्लान। मैं पुलिस के किसी जासूस की फेस स्किन उतार कर उस पर एक्स की फेस स्किन लगा दूंगा। इस प्रकार वह जासूस एक्स के दल में जाकर RDX का पता लगा सकेगा। इस काम के लिए तिरंगा ने भेजा अभय को। डॉक्टर रे ने बड़ी कुशलता के साथ उसकी फेस स्किन को अलग करके उस पर चढ़ा दी एक्स की फेस स्किन। और फिर जब तिरंगा के चेहरे से पट्टियां हटाई गईं तो तिरंगा और अभय ले चुका था एक खतरनाक आतंकवादी एक्स का स्वरूप। आज देशभक्त डिटेक्टिव तिरंगा अपने चेहरे पर चढ़ा देख रहा था एक मुजरिम का चेहरा। नफरत थी उसे इस चेहरे से, पर उसे अपने चेहरे पर धारण किए रखना विवशता थी। इसी चेहरे ने दिल्ली को तबाही के मुंह में धकेला है।
अब यही चेहरा ढूंढेगा RDX। यहाँ तक का कथानक आपने पढ़ा पूर्व कॉमिक एक्स फाइल में। आगे क्या होता है ये पढ़ें। एक्स उस तिरंगा अपने ख्यालों से बाहर तब निकला जब जेड ने अचानक वीडियो ऑफ कर दिया। अब बोलो एक्स, कुछ याद आया? नहीं, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। जेड, मेरे विचार में एक्स को आराम करने दिया जाए। जेड ने नंबर 3 को एक्स को ले जाने का आदेश दिया। जेड, तुमने एक्स को आगे की RDX की वाली फिल्म क्यों नहीं दिखाई? एक्स को इस हालत में फिल्म दिखाने का मतलब अपने पूरे मिशन की बर्बादी भी हो सकती है, क्योंकि इस समय वो अपनी याददाश्त भूला हुआ है, हमें तक नहीं पहचानता। तो मैं उस फिल्म दिखाने का रिस्क कैसे ले लेता जिसमें साफ साफ पता लग जाता कि हमने RDX कहाँ पर फिट किया है। इसलिए मैंने सिर्फ उतना ही हिस्सा उसे दिखाया जिसके दिखाने से हमें कोई नुकसान तो नहीं होता, बल्कि हो सकता है कि उतने हिस्से को दिखाकर हमें उसकी याददाश्त लौटाने में कोई मदद मिली हो। इधर बुरी तरह से कसमसा कर रह गया था तिरंगा। उफ, उसने आगे की फिल्म मुझे जानबूझकर नहीं दिखाई, क्योंकि जब तक मेरी याददाश्त नहीं लौटाती एक तरह से मैं उनका साथी होते हुए साथी नहीं हूँ। मुझे किसी भी तरह उस वीडियो कैसेट को हासिल करना होगा, पर यह आसान नहीं है। ये काम मुझे अपनी याददाश्त लौटाने के बाद करना होगा। टॉयलेट में प्रवेश के साथ ही तिरंगा की चाकू सी पैनी निगाहों ने पल भर में ही अंदर की प्रत्येक वस्तु को जैसे स्कैन सा कर लिया था। ओह, सामने उस होल्डर में बल्ब की जगह पर बल्ब की ही लुक देता कैमरा लगा है, क्योंकि अगर यह बल्ब होता तो उसके कांच में मेरी इमेज सीधी दिखती, जबकि लेंस में मेरी इमेज उल्टी दिखाई पड़ रही है। जेड की चालाकी पर मन ही मन मुस्कुराया था तिरंगा। सचमुच जेड का टीवी उस वक्त ऑन था। आप एक्स को इस तरह से चेक क्यों कर रहे हैं जेड? क्या आपको एक्स के एक्स होने पर कोई शक है? नहीं, कोई शक नहीं है, मगर हम जिस क्षेत्र में काम कर रहे हैं उसमें हर कदम फूक फूक कर रखना पड़ता है। मैं एक्स के जिस्म में गोलियों के घाव देखना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ कि यह कैमरा यहाँ क्यों लगाया गया है। मैं तुम्हारे सारे प्रश्नों के उत्तर दूंगा जेड। बिल्कुल उन्हीं जगहों पर गोलियों के घाव बने हुए हैं जहाँ अखबारों इत्यादि में हम पढ़ चुके हैं। पता नहीं जेड की एक्स RDX से दिल्ली को तबाही देख पाएगा या नहीं। पता नहीं वो तब तक ठीक हो पाएगा या नहीं। वो ठीक होगा, मैं उसे इलेक्ट्रिक शॉक से ठीक करूंगा। नंबर 1 के उस प्रश्न का उत्तर वहाँ नहीं, यहाँ था। टूट रही थी यहाँ एक्स की लंबी बेहोशी। कोमा से बाहर आ गया था तबाही का वो दूत जिसके लिए इंसानों की ज़िंदगी कीड़े मकोड़ों से ज़्यादा अहमियत नहीं रखती थी। ओह, मैं तो हॉस्पिटल में हूँ। इसका मतलब मौत से पहले ही तिरंगा मुझे यहाँ ले आया। अरे ये क्या, मेरे पूरे चेहरे पर यह पट्टियाँ क्यों बंधी है? जहाँ तक मुझे याद पड़ता है कि बेहोश होने से पहले मेरा चेहरा बिल्कुल भी घायल नहीं था, तो फिर ये पट्टियाँ मेरे चेहरे पर क्यों बांधी गई है? पट्टियाँ हटाते वक्त हो रहा उस असहनीय दर्द ने एक्स के भी तिरपन कपा दिए थे। उफ! पट्टी का आखिरी सिरा खींचते ही उसके मुंह से घुटी घुटी सी चीख निकल गई, एक डरावनी चीख। ये क्या, मेरे चेहरे को क्या हुआ? मेरी फेस स्किन कहाँ गई? मेरी फेस स्किन क्यों उतार दी गई? उसी पल दरवाजे पर आहट सुनकर बंदर की तरफ चलकर एक्स दरवाजे के पीछे पहुंच गया। आने वाली कोई नर्स थी जो एक्स का बिस्तर खाली देखकर भौचक्की सी खड़ी रह गई। शोर मचाने के लिए उसने मुंह खोला ही ताकि बाज की तरह झपट कर एक्स ने उसके गले से निकलने को बेताब आवाज का दम घोट दिया था। मेरे चेहरे को क्या हुआ है? क्या किया तुम लोगों ने? बोलो, वरना आंखें और ज़ुबान दोनों बाहर निकाल दूंगा। भूखे शेर के पंजों में दबी हिरनी भला कितनी देर चुप रहती। एक्स ने नर्स को जिंदा फिर भी नहीं छोड़ा। इसका मतलब अभय नाम के उस छोकरे की स्किन अभी यहीं सुरक्षित है। वो छोकरा तो अब मेरे हाथों से नहीं जिंदा नहीं बचेगा। मैं अभी जेड को सारी हकीकत अपने इस घड़ी ट्रांसमीटर पर। अरे मेरी घड़ी! ओह, इतना तो मुझे पहले ही समझ लेना चाहिए था कि मेरी पहचान से जुड़ी सभी चीज़ें उसी के पास होंगी जो एक्स बनकर मेरे दल में शामिल हो गया है। योजना के मुताबिक मेरे वापस पहुंचते ही हमें दिल्ली छोड़कर अपने फरीदाबाद सूरजकुंड वाले हेडक्वार्टर पर पहुंच जाना था, और वहां से फिर हेलीकॉप्टर द्वारा RDX से होती दिल्ली की तबाही देखनी थी। यानी जेड को फ़ोन करने का भी कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि मेरे रूप में उस छोकरे को पहुंचते ही जेड अपने अब तक अड्डा खाली कर दिया होगा, जहाँ का कॉन्टैक्ट नंबर मेरे पास नहीं है। और इस हालत में मैं सूरजकुंड नहीं पहुँच सकता। फ़ौरन ही कुछ करना होगा मुझे, और मैं जो कुछ करना चाहता हूँ उसमें सिर्फ तुम्हारा मेन रोल है डॉक्टर रे। लेकिन मैं जानता हूँ कि तुम वह रोल आसानी से प्ले नहीं करोगे, इसलिए मैं पूरी तैयारी के साथ आया हूँ। अच्छा हुआ तुम सीधे यहाँ आ गए एक्स, पर यह बात जान लो कि तुम मुझे किसी भी बात से डरा धमका नहीं सकते। मैंने तो तुम्हारे कोमा से बाहर आने की उम्मीद ही छोड़ दी थी, मगर तुम संयोग से कोमा से बाहर आ गए हो तो मैं तुम्हें अब कमिश्नर साहब के हवाले करूँगा। वो तुमसे पता लगा लेंगे कि आर्टिस्ट तुमने कहाँ छिपाया है। तब तक तो बहुत देर हो जाएगी डॉक्टर रे। हाँ, लेकिन एक छोटे से टाइम बम को फटने में ज़्यादा देर नहीं है। क्या मतलब? खबरदार हिलना मत। कोई देर नहीं होगी। मैं जानता हूँ कि आर्टिस्ट को फटने में अभी एक दिन बाकी है। तुमने मेरी अच्छी तरह से जांच नहीं की है डॉक्टर रे, वरना तुम्हें मेरे बाँव पाँव के अंगूठे का नाखून आम नाखूनों से उठा हुआ मिलता।
ठीक इस दाएं पाँव के अंगूठे के नकली नाखून की तरह, जो दरअसल एक डिबिया की तरह खुल जाता है। इसमें थोड़ी देर पहले दुनिया का सर्वाधिक घातक व तीक्ष्ण जहर मौजूद था, जिसका इस्तेमाल मैंने यहाँ आने से पहले तुम्हारे लैब इंचार्ज जेतली की जान लेने के लिए कर लिया है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं तिरंगा सीरीज़ की कॉमिक RDS के दूसरे और अंतिम भाग में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।